नमस्कार मित्रों, मैं फार्मासिस्ट दीपक मौर्य आज आपको एक ऐसी औषधि के बारे में बताने जा रहा हूं जिसे आप भली भांति परिचित हैं, लेकिन आप उसको पुष्प के रूप में अपने गमले में लगाते हैं या कहीं नमी छायादार स्थानों पर यह स्वतः अपने सीजन के अनुसार उग जाता है, जिसे हम गेंदा के नाम से जानते हैं। गेंदा आप देख सकते हैं, ये गेंदे का फूल है, इसे कैलेंडुला या मैरीगोल्ड के नाम से जानते हैं। टजिटस इरेक्टस इसका साइंटिफिक नेम है। ये बहुत ही अच्छी दवा है, बहुत सी बीमारियों में काम आने वाली दवा है। ये एंटीबैक्टीरियल होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, एंटीबायोटिक के तौर पे, एंटीसेप्टिक के तौर पे यूज होता है, एंटी इन्फ्लामेटरी के तौर पे यूज होता है। मतलब ये आपके शरीर के सूजन को भी कम करने वाला है, घाव को भी भरने वाला है, बैक्टीरिया को भी मारने वाला है, बेस्ट एंटीबायोटिक के रूप में प्रयोग होता है। जैसे तैसे देखा जाए तो बहुत सारे आपके अगल बगल ये फ्लावर पाए जाते हैं, लेकिन इसमें लगभग 50 स्पीसीज गेंदे की होती हैं, जिनमें से मैं आज 4 स्पीसीज लेके आया हूं आपको दिखाने के लिए। एक स्पीसीज देखिए ये है, इसका कुछ इस प्रकार है, और एक स्पीसीज हमारे पास बड़े फूलों की है। दूसरे नंबर की स्पीसीज ये है। एक स्पीसीज होती है जिसमें कत्थई कलर का फ्लावर आता है। तीसरी स्पीसीज ये है, और चौथी स्पीसीज आप देखेंगे तो कुछ इस प्रकार है। तो 4 प्रकार की स्पेसीज तो मेरे पास ही है, तो 50 से ज़्यादा लगभग इसकी स्पेसीज पाई जाती हैं। बहुत सी बीमारियों में काम आने वाला ये पौधा है। अगर आपको बवासीर की समस्या है तो 5 से 10 गेंदे का फूल का रस आप और इसका पत्ती लेकर के, अगर ब्लीडिंग वाली पाइल्स है तो आप उसको ले सकते हैं, ओरली लीजिए 15 से 20 ml तक, और आसानी से ये आपकी ब्लीडिंग बंद कर देता है। पेशाब अगर रुक गया तो इसकी पत्तियों का काढ़ा बना करके मिश्री डाल कर लीजिए, पेशाब खुल कर आएगा और पेशाब की समस्या समाप्त हो जाएगी। आप ऐसा दिन भर में 3 बार ले सकते हैं। फोड़ा फुंसी अगर हुआ हो तो इसके पत्तियों का पेस्ट, इसके फूल का पेस्ट आप आसानी से लगा सकते हैं। अगर कहीं पे ब्लीडिंग हो रही हो और तो आप इसके पत्तियों का रस उस घाव पे लगाते हैं, या सूजन हो गई हो तो उसके फूल और पत्तियों के पेस्ट को अगर सूजन पे लगाते हैं तो बहुत ही आसानी से वो उसे सूजन को ठीक कर देती है, घाव को भर देती है। इसके साथ बहुत सारे जख्म ऐसे होते हैं डायबिटिक पेशेंट को जो जल्दी सही नहीं होते हैं, लेकिन अगर आप इसके फूल को और इसकी पत्तियों को और थोड़ी मात्रा में हल्दी को और एलोवेरा को, तीनों को मिक्स करके गोमूत्र में पीस करके अगर आप गैंग्रीन जैसे घाव में, जो घाव कभी ना भरते हों, उस पर कुछ समय तक अगर पट्टी कर देते हैं, लगा देते हैं, तो वो घाव पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। ये हमने प्रैक्टिकली देखा है। और इसके साथ साथ अगर किसी स्त्री के स्तन में सूजन हो तो इसके आप पुष्प और पत्तियों का लेप उसको उसके स्तन पे अगर बांधा जाए 2 से 1 महीने तक या 10 से 20 दिन तक, तो वो सूजन हर प्रकार से ठीक हो जाती है। एक वेरिकोज वेन की समस्या होती है। वेरिकोज वेन का मतलब हमारी जो नसें होती हैं हाथ की या पैर की, वो मोटी मोटी बाहर आ जाती हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, 200 ग्राम तिल का तेल लाना है और लगभग 250 ग्राम फूल की पंखड़ियों को ला करके या फूल को ला करके उसमें अच्छे तरीके से तल देना है, उसको बढ़िया से उसका तेल निकाल लेना है। तेल निकालने के बाद हल्के हल्के हाथ से अगर उस वेन पर हम मालिश करेंगे तो वेरिकोज वेन जैसी समस्या सॉल्व हो जाएगी। अगर आपको नपुंसकता की समस्या हो, स्तंभन की समस्या हो, तो आप इसके फूल को 4 ग्राम फूल और 4 ग्राम मिश्री दोनों बराबर मात्रा में अगर मिला कर लेते हैं, नपुंसकता आपकी नष्ट हो सकती है। और गेंदे का फूल का रस या पत्तियों का रस अगर आप पीते हैं तो धात, अगर किसी की धात की समस्या है तो धात भी गिरना बंद हो जाती है। कान में दर्द अगर है तो आप इसके पत्तों का रस 1 से 2 बूंद हल्का गर्म करके कान में डाल दीजिए, कान का दर्द भी पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति को नक्सीर की समस्या है, नाक से एकाएक ब्लड आने लगता है, तो इसके पत्तों का रस आप नाक में डाल दीजिए, 1 से 2 बूंद, नाक से ब्लड आना तुरंत बंद हो जाता है। सूजन के केस में आप इसके पत्तों और फूल का पेस्ट बना करके उस स्थान पे अगर बांध देते हैं तो पूरी तरीके से सूजन नष्ट हो जाती है। ये जख्म को भरने के लिए बहुत ही अच्छा होता है, बेहतरीन एंटीसेप्टिक है। एक लेख के अनुसार कारगिल युद्ध के दौरान जो घायल सैनिक थे जिनको गोली लगा था, उनके जख्म जो नहीं भर रहे थे बारूद की वजह से या गोली लगने की वजह से, एक लेख के अनुसार पता चला है कि इस गेंद के पंखुड़ियों की चटनी बना करके उसमें थोड़ी मात्रा में हल्दी मिला करके, कच्ची हल्दी को पीस करके, एलोवेरा को पीस करके
पेस्ट बना करके उस घाव में लगाया जाता था और वो घाव बहुत आसानी से भर जाते थे, बहुत जल्दी भर जाते थे। तो ये घाव भरने में, सूजन में और बेस्ट एंटीसेप्टिक के तौर पे, बवासीर में, बहुत सारी बीमारियों में काम आने वाली औषधि है। वेरिकोज वेन में, ब्लीडिंग पाइल्स में, फोड़ा फुंसी में बहुत ही अच्छी औषधि है। इसका मदर टिंचर होम्योपैथ में पे भी उपलब्ध है, जिसे कैलेंडुला के नाम से जानते हैं। आप इसका मदर टिंचर ले सकते हैं। अगर किसी को पेट का कैंसर तक की समस्या हो तब भी आप इसके मदर टिंचर को ले सकते हैं। आप हल्दी के रस को और गेंदे के फूल के रस को, एलोवेरा के रस को और थोड़ी मात्रा में गोमूत्र को मिला करके अगर तीनों के अर्क को थोड़ा थोड़ा अगर पेस्ट बना करके या फिर उनको रस निकाल करके लेते हैं तो पेट का कैसा भी कैंसर हो वो पूरी तरीके से ठीक हो जाता है और आप इसको आसानी से अपने घर के आसपास पा भी सकते हैं। तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। आप बस इसके एक नुकसानदेह ये है, इसे ज़्यादा मात्रा में आप यूज ना करें। अगर इसके 10 ग्राम बीज के चूड़ को अगर आप यूज कर लेते हैं, काफ़ी दिनों तक यूज कर लेते हैं, तो आप नपुंसक भी हो सकते हैं। इसलिए इसे सिंगल कभी भी मत यूज करिए, ज़्यादा मात्रा में मत यूज करिए। एक औषधि को एक औषधि की तरह यूज करिए। स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। धन्यवाद, नमस्कार।